साथियों नमस्कार, मैं हनुमान आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग बात करते हैं एक रस्सी खोले तो हजारों दरवाजे खुल जाते हैं। एक रस्सी खोले तो हजारों दरवाजे खुल जाते हैं। इस पर बात करते हैं। एक बार की बात है और एक व्यापारी था जो अपने व्यापार के लिए 3 घोड़ों के साथ बाहर निकला और जाते-जाते वो कुछ दूरी गया। फिर उसके बाद शाम हो गई, जाते-जाते शाम हो गई। जाने के बाद जब व्यापारी शाम हो गई तो रास्ता में एक बाबा की कुटिया लौकी। व्यापार करने के लिए निकला था भाई। रास्ते में बाबा का कुटिया निकली लौकी। तो सोचा कि क्यों ना अभी कुटिया पर आराम कर लिया जाए, फिर उसके बाद जैसे सही होगा तो फिर चला जाएगा सुबह में व्यापार करने के लिए। और उसके पास रस्सी एक थी। अब एक रस्सी में 2 घोड़ों को तो बांध दिया, एक घोड़ा बच गया। अब एक घोड़ा बच गया तो विचार करने लगा कि बैठ जाए, पर बैठ नहीं रहा है घोड़ा। और ये सब खेला देख रहे हैं, साधु जी बगल में बैठे हुए कुटिया पर से देख रहे हैं कि व्यापारी ने भाई कोशिश तो कर रहा है पर बैठ नहीं रहे हैं। तो साधु जी बोले कि ऐसा है बेटा कि आप जिस घोड़े को दोनों घोड़ों को बांधे हैं ऐसे ही आप इस घोड़ा को बांधो। तो बोले बाबा अब क्या बात कर रहे हैं, हमारे पास एक ही रस्सी है, इस रस्सी से 2 घोड़ों को बांध दिए हैं और अगला कैसे हम बांधेंगे। अब कहाँ से बात करें बाबा। बोले कि देखो बेटा, हम कहाँ कर रहे हैं कि आप हकीकत में बांधो, आप अदा करो कि नहीं हम बांध रहे हैं, बस ऐसे ही घुमा दो, नाटक करो, हम कहाँ कह रहे हैं कि हकीकत में बांधो। और व्यापारी भी वैसे सेम किया। एक अलग चमत्कार हुआ। देखिए, यहाँ पर एक अलग चमत्कार हुआ। व्यापारी जैसे ही घुमाया हाथ, अपने हाथ को जैसे ही घुमाया और घुमाते ही हाथ को पेड़ में बांधने का नाटक किया और घोड़ा बैठ गया। बैठने के बाद व्यापारी सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों होगा। तो सुना कि हाँ सही है, अगर बाबा बोले हैं तो उसके दिमाग में चल रहा है भाई, सब बैठ गया। फिर रात बीती, रात कुटिया पिटाए। फिर जैसे सुबह हुआ दोनों घोड़ा को छोड़े और फिर उसको भी उठाने की कोशिश करें, उठ ही नहीं रहा है, बैठा ही है। सभी लोग चल दिए, वो उठ नहीं रहा है, बैठा ही है। फिर साधु जी देख रहे हैं, बोले बेटा जब उसको छोड़ोगे नहीं तो कैसे चलेगा। फिर व्यापारी वही किया, जैसे घोड़ा को बांधा था फिर नाटक किया और फिर घोड़ा उठ के तैयार हो गया। तैयार होने के बाद इस कहानी से हमें भी सीख मिलती है, हम लोगों को भी सीख मिलती है कि हाँ, आप सोच के देखिए कि एक माइंड में इंसान के घोड़े की तरह बन गया है। किसी ने बोल दिया कि आपसे ये काम नहीं हो पाएगा, हम मान बैठे। किसी ने बोल दिया कि आप अच्छा, आप चले करोड़पति बनिए, नहीं हो पाएगा, बैठ गए। कोई बोल दिया कि अच्छा, आप करने के लिए निकले हैं, हो गया, कल्याण हो गया सर। यानी कुछ भी लोग बोल दिए उसे हम सीरियस ले लिए, अपने आप को हार मान गए, अपने आप को पहचाने नहीं, अपने आप को हम कोशिश नहीं किए। लोग कह दें कि आपसे नहीं हो पाएगा, हम मान लिए। लोग कहेंगे नहीं, लोग कह के छोड़ दिए हैं, आप भी नहीं कर पाओगे, हम मान लिए। सर लोगों की बात में मत जाइए। इस कहानी से इतना बड़ी सीख मिल रही है कि अगर अपने मन की गाँठ जो होती है, मन की गाँठ, ये जो मन में गाँठ बैठ गई है, इस गाँठ को नहीं खोलोगे, तो आप भी उस घोड़े की तरह एक जगह बैठे रह जाओगे। ज़िंदगी आपकी है, फैसला आपको करना है, क्योंकि अब नहीं कर पाओगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। समय बीत रहा है, टाइम बीत रही है, जो समय तक चल जाएगा वो फिर टाइम नहीं है, टाइम वापस नहीं आएगा कि आपको कुछ करने का फिर मौका मिलेगा। फिर उसी घोड़े की तरह आपका लगाम दिमाग में बना रहेगा, उसको तोड़ो, अपनी माइंड से काम करो, अपने माइंड स शिफ्ट को बनाओ, अपने आप को चेंज करो, अपने आप में बदलाव डालो, अपने आप की अलग दिखाओ, अपने आप में कुछ करने का ऊर्जा डालो, अपनी माइंड शिफ्ट को पूरा चेंज कर दो। उस घोड़े की तरह अपने आप को बाँध के मत रखो। लोग नाटक कर देंगे, नहीं आप ऐसे नहीं कर पाओगे, आप मान के बैठ गए हो कि नहीं हम कर नहीं पाएँगे। कर लोगे, आप सब कुछ कर सकते हो। आज की डेट में ऐसा कौन-सा काम है जो इंसान नहीं कर सकता है? आप क्या करना चाहते हो? अच्छा लीडर बनना चाहते हो? कर सकते हो। बेस्ट मोटिवेटर बनना चाहते हो? बन सकते हो। बेस्ट बिज़नेस करना चाहते हो? कर सकते हो। सब कुछ कर सकते हो। बस अपने माइंड को थोड़ा-सा बस परिवर्तन कर दीजिए। अगर आप कर मान लिए, करने के लिए चल दिए, सब कुछ हो जाएगा। तो आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।